तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द बिल्डर्स बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इनका जो जन्म है वो 27 फरवरी 1807 यूएस में हुआ था। दोस्तों वो एक अमेरिकन पोएट एंड एडिटर थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि पॉल रेवरीज राइड, द सॉन्ग ऑफ हाइवथा, एवेंजेलाइन, अ साल्म ऑफ लाइफ, माई लास्ट यूथ एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 24 मार्च 1882 यूएस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है, यानी कि हम जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है या फिर इस पोएम में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इस पोएम का थीम ये है कि इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बनाता है। हर दिन जो छोटे मोटे काम हम करते हैं या फिर जो डिसीजंस हम लेते हैं वही मिलकर हमारा फ्यूचर तय करते हैं। लाइफ को यहाँ पर एक बिल्डिंग माना गया है जिसके बिल्डर हम खुद है, यानी कि जहाँ हम खुद बिल्डर है। अगर हम सही यानी कि ईमानदारी से, मेहनत से और सही तरीके से काम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी स्ट्रांग बनती है। और अगर हम केयरलेस या फिर गलत काम करते हैं तो उसका असर हमें फ्यूचर में दिखाई देता है। इस पोएम में ये भी बताया गया है कि छोटा काम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि एक बड़ा काम होता है, क्योंकि एक बिल्डिंग में एक एक ईंट मिलकर पूरी इमारत बनती है। इसलिए वो छोटा सा हिस्सा भी किसी पूरे यानी कि बड़े काम को करने में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मददगार हो सकता है। इसीलिए हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हर एक्शन की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। दोस्तों बस यही इस पोएम में हमें समझाया गया है और सिखाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इस पोएम की शुरुआती दो लाइंस है और ऑल आर आर्किटेक्ट्स ऑफ फेट वर्किंग इन दिस वॉल्स ऑफ टाइम। दोस्तों इन लाइंस का मतलब ये है कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। जैसे एक आर्किटेक्ट या फिर बिल्डर होता है जो बिल्डिंग डिजाइन करता है, उसी तरीके से पोइट यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि हम सब अपनी लाइफ के बिल्डर हैं। कोई और आकर हमारी जिंदगी रेडीमेड बनाकर हमें नहीं देकर जाता। वॉल्स ऑफ टाइम का मतलब है टाइम यानी कि समय, जिसमें रहकर हम रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे एक बिल्डिंग की दीवारें धीरे धीरे खड़ी होती है वैसे ही हमारी जिंदगी भी टाइम के साथ बनती जाती है। पोइट ने ये जो है वो इसलिए कहा है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि जो काम हम आज कर रहे हैं, जो मेहनत या फिर गलती हम रोज करते हैं, वही मिलकर हमारा फ्यूचर बनाता है। इस लाइन के पीछे उनका इंटेंशन ये है कि कोई भी इंसान ये ना बोले कि मेरी किस्मत खराब है, बल्कि समझे कि अपनी किस्मत के लिए हम खुद जिम्मेदार है। और टाइम के अंदर रहकर हम जो ईंट रखते जाते हैं वही आखिर में हमारी जिंदगी की पूरी बिल्डिंग बन जाती है। यानी कि टाइम के अंदर रहकर जो हम मेहनत करते हैं उसी का फल हमें जो है वो आगे जाकर मिलता है। यानी कि जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा। इसलिए ये बात कहना बिल्कुल भी गलत है कि मेरी किस्मत खराब है, जबकि ये सारी चीजें जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट जो है वो हमें समझा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद है सम विथ मैसिव डीड्स एंड ग्रेट, सम विथ ऑर्नामेंट्स ऑफ राइम। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोएट ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान अब जिंदगी की बिल्डिंग अलग अलग तरीके से बनाता है। यहाँ पर बताया गया है सम विथ मैसिव डीड्स एंड ग्रेट। इसका मतलब है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हिम्मत से काम लेना, बड़े डिसीजंस लेना, जिससे क्या होता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और सॉलिड बनती जाती है, बिल्कुल एक मजबूत बिल्डिंग की तरह। और दूसरी तरफ क्या है, सम विथ ऑर्नामेंट्स एंड राइम। या तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाने पर ध्यान देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में जो है वो क्रिएटिविटी बहुत होती है, कोई लिखना अच्छा जानता है, कोई बोलना अच्छा जानता है, किसी में आर्ट का जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, या फिर किसी की अच्छी सोच होती है जो बिल्डिंग में जो है वो डेकोरेशन की तरह होता है। यानी कि पोइट ने ये इसलिए कहा है क्योंकि वो ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ बड़े काम ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि जो ज़िंदगी को प्यारा बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, अच्छा बनाने वाली जो चीज़ें होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
उनका इंटेंशन ये है कि चाहे कोई स्ट्रॉन्ग काम करे या फिर कोई सुंदरता या फिर क्रिएटिविटी ऐड करे किसी चीज़ में, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर इंसान जो है वो अपनी नेचर और चॉइस के हिसाब से अपनी लाइफ की बिल्डिंग बना रहा होता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद अगले स्टांजा में हमारे पोएट कह रहे हैं, नथिंग यूजलेस इज और लो, ईच थिंग इन इट्स प्लेस इज बेस्ट। दोस्तों इन लाइंस का मतलब ये है कि जिंदगी में कोई भी काम बेकार या फिर कोई भी काम छोटा नहीं होता है। पोएट कहना चाहते हैं कि जो चीज़ हमें छोटी फिर कम इम्पॉर्टेंट लगती है वो भी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे एक बिल्डिंग में सिर्फ बड़ी ईंटें ही काम में नहीं आती बल्कि छोटी ईंटें भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, कुछ अंदर की चीज़ें भी होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो बिल्डिंग को मजबूत बनाने में काम आती है। वैसे ही जिंदगी में हर काम का अपना रोल होता है। ईच थिंग इन इट्स प्लेस इज बेस्ट, इसका मतलब है कि जब कोई भी चीज़ सही जगह पर होती है तभी वो सबसे अच्छे से काम करती है, यानी कि तभी वो सबसे अच्छा काम कर पाती है। पोइट ने ये जो बात है वो इसलिए कही है क्योंकि वो ये लोगों को समझाना चाहते हैं कि अपने काम को छोटा समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही छोटा काम आगे चलकर जिंदगी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। उनका इंटेंशन ये है कि हर एक एफर्ट को, हर एक मेहनत को वैल्यू दो, क्योंकि हर चीज़ जब सही टाइम पर और सही जगह पर होती है तब मिलकर पूरी लाइफ को अच्छे से शेप करती है या फिर तभी अच्छे से असर दिखाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें हमारे पोएट समझा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं, एंड वॉट सीम्स बट आइडल शो स्ट्रेंथन्स एंड सपोर्ट द रेस्ट। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोएट ये समझाना चाहते हैं कि जो चीज़ हमें सिर्फ दिखावा या फिर बेकार लगती है वही असल में बाकी सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आइडल शो का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो ऊपर से सिर्फ डेकोरेशन या फिर टाइम पास जैसी लगती है, जैसे कि किसी का अच्छे वर्ड्स बोलना, किसी की क्रिएटिविटी, किसी का आर्ट या फिर किसी की अच्छी हैबिट्स जो डायरेक्टली हमें स्ट्रॉन्ग काम जैसी नहीं लगती है। हमें क्या लगता है कि ये सब दिखावा है, ये सब जो है वो मतलब कि इंसान अपनी मतलब कि अंदरूनी डेकोरेशन के लिए कर रहा है कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, ये सब दिखाने के लिए कर रहा है, हमें दिखावा लगता है ये सब। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि यही वो चीज़ें होती है जो अंदर से ज़िंदगी को सपोर्ट करती है। जैसे बिल्डिंग में जो चीज़ें सिर्फ सुंदर दिखने के लिए होती है वो भी स्ट्रक्चर को बैलेंस और सपोर्ट देती है, वैसे ही लाइफ में जो छोटी सॉफ्ट और प्यारी चीज़ें होती है वो बाकी बड़े कामों को संभाल कर रखती है। पोएट ने ये जो लाइन है वो इसलिए कही है क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को सिर्फ देख कर जज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें बेकार लग रही होती है वही पूरी लाइफ की बिल्डिंग को गिरने से बचाने का काम कर रही होती है। उनका इंटेंशन ये है कि हर एक एफर्ट को, चाहे वो स्ट्रॉन्ग दिखे या फिर सिर्फ आपको डेकोरेशन जैसा लगे, दिखावे जैसा लगे, सब मिलकर जिंदगी को मजबूत और बैलेंस्ड बनाते हैं। उन पर हमें जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेस टाइम इज विद मटेरियल्स फील्ड। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो जिंदगी की बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसके लिए हमें सब कुछ टाइम से ही मिलता है, टाइम से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर दैट वी रेस का मतलब है हमारी लाइफ जो धीरे धीरे हम अपने कामों से खड़ी कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसे यहाँ पर स्ट्रक्चर कहा गया है। यानी कि जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है जो धीरे धीरे जो है वो बनता है, उसी तरीके से हमारी जो लाइफ का स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे बनता जाता है। और आगे कहा गया है, टाइम इज विथ मटेरियल्स फील्ड। दोस्तों यहाँ पर ये जो है मतलब कि इसका मतलब ये है कि टाइम के पास सभी मटेरियल्स होते हैं। टाइम के पास कौन कौन से मटेरियल्स है? तो टाइम के पास चांस है, सिचुएशंस है, एक्सपीरियंसेस है, प्रॉब्लम्स है, अलग अलग सीखने के मोमेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसानों के लिए टाइम के पास है। पोएट ये समझाना चाहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि टाइम जो है वो हर दिन हमें कुछ ना कुछ देते रहता है जिससे हम अपनी लाइफ बना सकते हैं। उन्होंने ये जो लाइन है वो इसीलिए लिखी है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हर दिन एक नया मटेरियल होता है, बस हम पर ये डिपेंड करता है कि हम उस मटेरियल का यूज़ कैसे करते हैं। अगर हम टाइम को वेस्ट कर देते हैं तो मटेरियल होते हुए भी बिल्डिंग कैसी रह जाएगी? तो कमज़ोर रह जाएगी, वीक रह जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस मटेरियल का सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, तो टाइम को यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर हम समझदारी से उस टाइम का यूज़ करेंगे, यानी कि उस मटेरियल का यूज़ करेंगे, तो वही मटेरियल मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी ज़िंदगी बना देगा, यानी कि एक अच्छी बिल्डिंग बना देगा। तो पोएट का इंटेंशन ये है कि इंसान को जो है वो किसी भी मतलब कि कभी भी इंसान को जो है वो टाइम को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि समझना चाहिए कि टाइम हमेशा ही मौका देता रहता है, बस उसे सही तरीके से यूज़ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन दो लाइंस में समझाया गया है।
दोस्तों आगे हमें बताया गया है आर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोइट ये समझाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी की बिल्डिंग आज और कल से मिलकर बनती है। आर टुडेज एंड यस्टरडेज दोस्तों इसका मतलब है कि जो काम हम आज कर रहे हैं या फिर जो काम हमने पहले किया है, यानी कि जो काम हम पास्ट में कर चुके हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट और हमारा पास्ट, उसे यहाँ पर टुडेज एंड यस्टरडेज कहा गया है। टुडे यानी कि आज का समय और यस्टरडे यानी कि पास्ट यानी कि बीता हुआ समय। और ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड का मतलब है ईंटे। ईंटे यानी कि यहाँ पर ब्लॉक किसको कहा गया है, तो ईंटों को कहा गया है, जिनसे क्या होता है, तो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो यानी कि पोएट ये कह रहे हैं कि हर दिन का एक छोटा एक्शन, हर डिसीजन, हर एक गलती, हर एक अच्छा काम एक ब्लॉक की तरह है, यानी कि एक ईंट की तरह है, जो कि हमारी लाइफ में लगता जाता है, यानी कि जो कि हमारी लाइफ की बिल्डिंग में यानी कि ऐड होता जाता है। उन्होंने ये जो लाइन है वो इसलिए कही है क्योंकि वो ये लोगों को रियलाइज करवाना चाहते हैं कि सिर्फ फ्यूचर के सपने देखने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि आज और कल जो हम कर चुके हैं वही फ्यूचर की शेप डिसाइड करता है। इस लाइन के पीछे पोएट का इंटेंशन ये है कि इंसान अपने आज को सीरियसली ले और अपने पास्ट से कुछ ना कुछ सीखे कि कल में हमारे क्या कमी रह गई थी या फिर कल हमने क्या गलती की थी जो हम आज सुधार सकते हैं, क्योंकि वही दोनों मिलकर जिंदगी की पूरी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। और अगर हम इन ब्लॉक्स को अच्छे से यानी कि ध्यान से रखते हैं तो हमारी लाइफ कैसी बनेगी, तो हमारी लाइफ एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन दो लाइंस में समझाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली लाइन की ओर। दोस्तों इसके बाद बताया गया है ट्रूली शेप एंड फैशन दीज लिव नो यॉर्निंग गैप्स बिटवीन। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोइट ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को ध्यान से सही तरीके से बनाना चाहिए, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से काम करके छोड़ नहीं देना चाहिए। ट्रूली शेप एंड फैशन दिस का मतलब है कि जो ब्लॉक्स हमें मिले हैं, यानी कि जो जिम्मेदारियां, जो चांसेस, जो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमें मिली है, जहाँ पर यहाँ पर मतलब कि जिन चीज़ों को यहाँ पर ब्लॉक्स यानी कि ईंटें कहा गया है, यानी कि हमारा आज और कल, यानी कि हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, उन्हें अच्छे से शेप दो, उन्हें समझ के यूज़ करो। जैसे कि बिल्डर क्या करता है, ईंट को सही साइज से सही जगह पर रखता है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, तो हमारे लाइफ के ब्लॉक्स को भी अच्छे से मतलब कि मैनेज करना है, अच्छे से सही प्लेस पर लगाना है। लीव नो यॉर्निंग गैप्स बिटवीन का मतलब है कि बिल्डिंग में कहीं पे भी खाली गैप या फिर मतलब कि खाली जगह मत छोड़ो, वरना बिल्डिंग कैसी बनेगी, तो वीक बनेगी। यहाँ पर इन गैप्स का क्या मतलब है, तो हमारी रियल लाइफ में यहाँ पर इन गैप्स का मतलब है हमारा आलस, हमारी लेजीनेस, हमारी केयरलेसनेस, या फिर हमारी जो गलत या फिर गंदी हैबिट्स है वो, जहाँ हम क्या कर देते हैं, तो काम को छोड़ देते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। तो पोइट ने ये जो लाइंस है वो इसलिए लिखी है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में रोज के कामों को आधा आधा करके छोड़ देंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, तो हमारी जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग नहीं बनेगी, हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उनका इंटेंशन ये है कि हर दिन को ऑनेस्टली और पूरे दिल से जियो, अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करो, ताकि जिंदगी की बिल्डिंग में कोई भी कमजोरी ना रहे और वो जो है वो स्ट्रांग और रिलायबल बन सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं थिंक नॉट बिकॉज नो मैन सीज सच थिंग्स विल रिमेन अनसीन। दोस्तों इन लाइंस में पोएट हमें वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ इसीलिए गलत या फिर आधा काम मत करो क्योंकि अभी कोई देख नहीं रहा। थिंक नॉट बिकॉज नो मैन सीज, इसका मतलब है कि ये मत सोचो कि अगर लोग तुम्हें देख नहीं रहे हैं तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो या फिर गलत काम भी कर सकते हो। और सच थिंग्स विल रिमेन अनसीन, इसका मतलब है कि ये भी मत सोचो कि जो चीज़ अभी छुपी हुई है, जो चीज़ अभी हिडन है, वो हमेशा हिडन ही रहेगी, यानी कि हमेशा छुपी रहेगी। पोएट ये बात समझाना चाहते हैं कि हर काम का असर होता है, चाहे लोग देखे या फिर ना देखे। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग के अंदर कमजोरी मतलब कि ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है कि वो बिल्डिंग कमजोर होती है और टाइम आने पर बिल्डिंग गिरने का रिस्क हो सकता है। वैसे ही जिंदगी में छुपी हुई गलतियां भी कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, वो ज्यादा देर तक छुपी हुई नहीं रह सकती। पोएट ने ये जो लाइन है वो इसलिए कही है क्योंकि वो इंसान को ईमानदार बनाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि सही काम तब भी करो जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको लोग देख रहे हैं तभी आप सही काम करो, बल्कि अगर आप अकेले में भी कोई काम करते हो तो तब भी उसे सही तरीके से ईमानदारी से ही करो, कोई उसमें कसर मत छोड़ो। उनका इंटेंशन ये है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी लाइफ की बिल्डिंग को अंदर से स्ट्रांग रखे, सिर्फ दिखावा ना करे लोगों के सामने। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन लाइंस में समझाया गया है।
दोस्तों आगे हमारे पोएट कहते हैं, इन द एल्डर डेज ऑफ आर्ट बिल्डर्स रॉट विद ग्रेटेस्ट केयर। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोएट जो है वो पुराने टाइम की बातें कर रहे हैं, जब लोग अपना काम जो है वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी से किया करते थे। इन द एल्डर डेज ऑफ आर्ट का मतलब है कि पहले के ज़माने में जब आर्ट और काम को सिर्फ पैसा या फिर नाम के लिए नहीं बल्कि दिल से किया जाता था। बिल्डर्स ब्रॉट विद ग्रेटेस्ट केयर, इसका मतलब है कि बिल्डर्स अपनी बिल्डिंग बनाते वक्त छोटी से छोटी बात का भी पूरा ध्यान रखते थे, पूरा ख्याल रखते थे। पोएट ये कहना चाहते हैं कि उस टाइम लोग अपना काम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि क्वालिटी पर फोकस करते थे, मजबूती पर फोकस करते थे। उन्होंने ये जो लाइन है वो इसीलिए लिखी है क्योंकि वो आज के लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ जल्दी जल्दी काम खत्म करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि काम को सही तरीके से करना ज़्यादा ज़रूरी है। उनका इंटेंशन ये है कि इंसान अपनी लाइफ की बिल्डिंग को भी वैसे ही बनाए, कैसे तो पूरी मेहनत से और सच्चाई के साथ बनाए, ताकि ज़िंदगी लंबे समय तक जो है वो स्ट्रांग रहे, रिलायबल रहे। यानी कि जैसे बिल्डिंग को जो है अगर आप अच्छे से मतलब कि अच्छे से बनाओगे, हर एक चीज़ पर फोकस करोगे, क्वालिटी पर फोकस करोगे, कहीं पे भी जो है वो मतलब कि कोई भी कमज़ोरी नहीं छोड़ोगे, तभी जाकर वो बिल्डिंग जो है वो मतलब कि सालों सालों तक टिक पाएगी। उसी तरीके से हमारी लाइफ को भी उसी तरीके से हमें शेप देना है। जल्दी जल्दी हमें कोई काम नहीं करना है, काम में जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए। उसी तरीके से हमारी लाइफ क्या बनेगी, तो स्ट्रांग बनेगी, रिलायबल बनेगी, टिकाऊ बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है, ईच माइन्यूट एंड अनसीन पार्ट फॉर द गॉड्स सी एवरीवेयर। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोइट ये समझाना चाहते हैं कि हर छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो किसी को दिखे या फिर ना दिखे। ईच माइन्यूट एंड अनसीन पार्ट का मतलब है कि बिल्डिंग का हर वो छोटा हिस्सा या फिर हर माइन्यूट डिटेल जो बाहर से तो नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी बिल्डर क्या करता है, तो बिल्डिंग बनाते वक्त उस पर पूरा ध्यान देता है, क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही बिल्डिंग को मजबूत बनाती है, उस पर ही बिल्डिंग टिकी होती है। तो बिल्डर क्या करता है, तो उन माइन्यूट चीज़ों पर, उन माइन्यूट डिटेल्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसका मतलब ज़िंदगी से ये है कि जो काम हम चुपचाप करते हैं, जो डिसीजंस हम अकेले में लेते हैं, जो मेहनत हम बिना किसी तारीफ के करते हैं, बिना किसी को पता चले करते हैं, वो सब भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी कि हम बाहर से दिखाकर भी लोगों के सामने मतलब कि कोई काम करते हैं। फॉर द गॉड्स सी एवरीवेयर, इसका मतलब है कि भले ही दुनिया के लोग ना देखें, लेकिन ऊपर कोई ना कोई सब कुछ देख रहा होता है। या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो हमारा जो कंसाइंस है या फिर हमारा जो टाइम है वो सब कुछ नोटिस करता है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो क्या करता है, तो हमारा फ्यूचर बनाता है। तो हमारा टाइम ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है। पोइट ने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि इंसान को सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अंदर से भी ईमानदार होना ज़रूरी है। उनका इंटेंशन ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की बिल्डिंग का हर हिस्सा, चाहे वो छुपा हुआ हो, चाहे वो सामने हो, पूरी सच्चाई और मेहनत से बनाएं, क्योंकि असली वैल्यू वही होती है जो बिना देखे भी सही तरह से की जाए, सही तरीके से की जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं, लेट अस डू आवर वर्क एज वेल बोथ द अनसीन एंड द सीन। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोएट हमें सीधा मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपना काम हर सिचुएशन में ईमानदारी से करना चाहिए। लेट अस डू आवर वर्क एज वेल, इसका मतलब है कि हमें भी, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, तो अपना काम उतनी ही जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जैसे कि जो पहले के जो पुराने आर्ट वाले जो लोग होते थे, यानी कि जो बिल्डर्स की हमने मतलब कि एग्जाम्पल देखा था, वो जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से हमें भी जो है वो मतलब कि अपना काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना चाहिए। बोथ द अनसीन एंड द सीन, इसका मतलब है कि वो काम जो लोग देख पाते हैं और वो काम जो लोग नहीं देख पाते, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दो। यानी कि अगर लोग देख रहे हैं तो उस काम को भी अच्छा करो, और अगर लोग नहीं देख पा रहे हैं किसी काम को तो उस काम को भी अच्छा होना चाहिए। पोइट ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ दिखने वाले काम को अच्छा करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि जो काम बैकग्राउंड में होता है, जो हम अकेले में करते हैं, उसमें भी पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। उन्होंने ये जो लाइन है वो इसीलिए लिखी है क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी की बिल्डिंग को अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्ट्रांग बनाए। उनका इंटेंशन ये है कि जब हम छोटे बड़े, दिखने वाले ना दिखने वाले हर काम को दिल से और सच्चाई से करते हैं, तभी हमारी लाइफ सच में स्टेबल, स्ट्रांग और मीनिंगफुल बन पाती है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट हमें समझा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले लाइन की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं, मेक द हाउस वेयर गॉड्स में ड्वेल ब्यूटीफुल एंटायर इन। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि वो रहने लायक हो, सिर्फ हमारे लिए नहीं तो बल्कि अंदर से भी शुद्ध हो। मेक द हाउस, इसका मतलब है हमारी लाइफ जो हम रोज़ के एक्शन से बना रहे हैं, यानी कि जो हाउस हम बना रहे हैं, जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, उसे यहाँ पर मेक द हाउस कहा गया है, यानी कि हमारी लाइफ को यहाँ पर हाउस कहा गया है। वेयर गॉड्स में ड्वेल,
इसका मतलब ये नहीं है कि सच में भगवान आकर हमारे मतलब कि लाइफ में रहेंगे या फिर हमारा घर बना रहे हैं उसमें रहेंगे। बल्कि इसका असली सेंस ये है कि हमारी लाइफ जो है वो इतनी क्लीन होनी चाहिए, इतनी सही और पॉजिटिव होनी चाहिए कि उसमें अच्छाई, सच्चाई और पीस रह सके, यानी कि शांति रह सके। और ब्यूटीफुल, एंटायर एंड क्लीन का मतलब है कि ज़िंदगी सुंदर हो, पूरी हो, अंदर से साफ हो, यानी कि सिर्फ ऊपर से अच्छी दिखने वाली ज़िंदगी ना हो, बल्कि हमारी जो हैबिट्स है, हमारे जो विचार है, हमारे जो इंटेंशन है, वो सब भी सब कुछ मतलब कि क्लियर हो। पोइट ने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि जब हम अपनी लाइफ ईमानदारी, मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाते हैं, यानी कि जिम्मेदारी से बनाते हैं, तब वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर अच्छे थॉट्स और अच्छे वैल्यूज़ जो है वो टिक सकते हैं, यानी कि वहाँ पर अच्छे वैल्यूज़ और अच्छे विचार जो है वो रह सकते हैं। उनका इंटेंशन ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग कर ना बनाए कि मुझे सक्सेसफुल होना है इसलिए मुझे कैसे भी करके अपनी लाइफ बनानी है। ये सोचकर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को ना बनाए, बल्कि उससे इतना इतना अच्छा बनाए, इतना साफ रखे कि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो, इनर पीस हो और गुडनेस जो है वो हमेशा बनी रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है एल्स आर लाइव्स आर इनकम्प्लीट स्टैंडिंग इन दिस वॉल्स ऑफ टाइम। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोइट समझा रहे हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं बनाते तो वो अधूरी रह जाती है। एल्स आर लाइव्स आर इनकम्प्लीट, इसका मतलब है कि अगर हम ईमानदारी से, मेहनत से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम नहीं करते हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, चाहे बाहर से सब ठीक ही क्यों ना लगे। स्टैंडिंग इन दिस वॉल्स ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि हम सब टाइम के अंदर खड़े हैं, टाइम के साथ जी रहे हैं और वही टाइम हमारी लाइफ की बिल्डिंग को संभाल के खड़ा रखता है। पोइट ने ये जो लाइन है वो इसीलिए कही है क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि टाइम कभी भी रुकता नहीं है और अगर हम टाइम के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी को पूरा और सही नहीं बनाएंगे तो लाइफ बस अधूरी सी रह जाएगी, यानी कि आधी अधूरी सी रह जाएगी। उनका इंटेंशन ये है कि इंसान समय को लाइटली ना ले, हल्के में ना ले, बल्कि समझे कि टाइम के अंदर जो हम लाइफ बना रहे हैं वही हमारी पहचान बनेगी और अगर हमने उसे पूरे दिल से नहीं बनाया तो वो बिल्डिंग पूरी होते हुए भी हमें अधूरी लगेगी, इनकम्प्लीट लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं ब्रोकन स्टेयरवेज वेयर द फीट स्टम्बल एज दे सीक टू क्लाइंब। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोएट हमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि जब जिंदगी की बिल्डिंग सही से नहीं बनती है तो आगे चलकर वही चीज़ें प्रॉब्लम बन जाती है। ब्रोकन स्टेयरवेज का मतलब है जिंदगी के वो रास्ते या फिर वो कदम जो वीक रह गए, स्टेप्स का मतलब है कि वो कदम या फिर वो रास्ते जो वीक रह गए, कमज़ोर रह गए, क्योंकि हमने उन्हें जो है वो बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया था, ख्याल नहीं दिया था, इसलिए वो अब कैसे है तो कमज़ोर है। वेयर द फीट स्टम्बल एज दे सीक टू क्लाइंब, इसका मतलब है कि इंसान जो है वो मतलब कि जब बढ़ने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है, तभी वो इंसान जो है वो लड़खड़ाने लगता है या फिर गिरने लगता है। पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने अपनी लाइफ में छोटी छोटी जिम्मेदारियां, बेसिक वैल्यूज़ या फिर डेली के काम ठीक से नहीं किए तो जब हम बड़े गोल्स की तरफ बढ़ेंगे तब वही कमी जो है वो हमें रोकेगी, हमें पीछे खींचेगी। उन्होंने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है क्योंकि वो लोगों को पहले ही वार्न करना चाहते हैं कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा। उनका इंटेंशन ये है कि इंसान शुरू से ही अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाए तो ईमानदारी के साथ और केयर के साथ बनाए, वरना फ्यूचर में वही गलतियां ब्रोकन स्टेयर्स बन बनकर मतलब कि बार बार आपको गिरने पर मजबूर करती रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन दो लाइंस में समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कह रहे हैं बिल्ड टुडे देन स्ट्रॉन्ग एंड श्योर विद अ फर्म एंड एम्पल बेस। दोस्तों इन लाइंस में हमारे पोएट क्लियर एडवाइस दे रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी आज से ही सही तरीके से बनाना शुरू कर देना चाहिए। बिल्ड टुडे का मतलब है कि कल पर छोड़ने के बजाय जो काम ज़रूरी है उसे आज ही करो, उसे अभी करो, क्योंकि आज का दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग एंड श्योर का मतलब है कि जो भी हम बनाएं वो मजबूत हो, डिपेंडेबल हो, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा प्रेशर आते ही टूट जाए या फिर गिर जाए। विद अ फर्म एंड एम्पल बेस, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी कि जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, हमारी लाइफ। तो हमारी लाइफ के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या है तो हमारी अच्छी हैबिट्स है, हमारे अच्छे वैल्यूज़ है, हमारी ईमानदारी, हमारी डिसिप्लिन जो हमारी लाइफ को संभाल कर रखते हैं। तो हमारे पोइट कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को बिल्ड करो, इन सारी चीज़ों को ग्रो करो। पोइट ने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी है क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर जो है वो अपने आप स्ट्रांग नहीं बन पाता है, बल्कि आज के कामों से ही फ्यूचर क्या होता है तो सिक्योर होता है। उनका इंटेंशन ये है कि इंसान अभी से अपनी जिम्मेदारियों को समझे, छोटी से छोटी चीज़ों को सीरियस
सीरियसली ले और अपनी ज़िंदगी को यानी कि अपनी लाइफ के बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बेस पर बनाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी मुश्किल उसे हिला ना सके, यानी कि कोई भी छोटा सा तूफान उसे जो है वो मतलब कि उस बिल्डिंग की नींव को खराब ना कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, यानी कि बिल्डिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने अंदर की वैल्यूज़ को जो है वो डेवलप करो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे हमारे यानी कि हमारे जो पोएट है वो हमें समझा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले लाइन्स की ओर। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं, एन असेंडिंग एंड सिक्योर शॉल टुमारो फाइंड इट्स प्लेस। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे पोएट समझाना चाहते हैं कि अगर हम आज अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से बनाएंगे तो कल अपने आप बेटर और सेफ बनकर आएगा। असेंडिंग एंड सिक्योर का मतलब है ऊपर की तरफ बढ़ने वाली स्ट्रॉन्ग, यानी कि प्रोग्रेस भी हो जिसमें और स्टेबिलिटी भी हो, तो ऐसी हमारी लाइफ। पोएट कह रहे हैं कि जो लाइफ हम आज स्ट्रॉन्ग बेस पर खड़ी करते हैं वही कल जो है वो मतलब कि आगे बढ़ के जो है वो मतलब कि बढ़ने के लायक बनेगी, आगे बढ़ने के लायक बनेगी। शॉल टुमारो फाइंड इट्स प्लेस का मतलब है कि फ्यूचर अपनी जगह खुद बना लेगा, हमें ज़बरदस्ती फ्यूचर को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम आज मेहनत कर लेंगे तो। पोएट ने ये जो लाइन है वो इसलिए कही है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि फ्यूचर की टेंशन लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेजेंट पर काम करना। क्योंकि उनका इंटेंशन ये है कि अगर आज के स्टेप्स सही होंगे, ईमानदार होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो कल का जो रास्ता है वो हमें ऑटोमेटिकली स्मूथ लगेगा और ज़िंदगी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी, बिना लड़खड़ाए, बिना टूटे और एक सिक्योर और बैलेंस्ड वे में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी स्टैंजा है, दस अलोन कैन वी अटेन टू दोज टूरेट्स वेयर द आई। दोस्तों लाइन्स में हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि सिर्फ इसी तरीके से यानी कि सही मेहनत के साथ और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के थ्रू ही हम अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं, यानी कि वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दस अलोन कैन वी अटेन, इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बस यही आखिरी ऑप्शन है कि बस रोज़ के सही काम से ही हम मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं। रोज़ के सही काम यानी कि हमें आगे ले जा सकते हैं। टू दोज टूरेट्स का मतलब है कि बिल्डिंग का सबसे ऊपर का हिस्सा, यानी कि जिसे हम हाईएस्ट पोजीशन, सक्सेस या फिर रिस्पेक्ट कह सकते हैं, या फिर वो मुकाम कह सकते हैं जहाँ पर सब लोग पहुँचना चाहते हैं। वेयर द आई, इसका सेंस ये है कि वहाँ तक देखना ही मुश्किल होता है, यानी कि वो जो गोल्स है वो काफ़ी ऊपर और दूर लगते हैं हमें। पोएट ने जो लाइन है वो इसलिए लिखी है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब नीचे से बिल्डिंग सही बनती है, यानी कि जब नीचे से बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है। उनका इंटेंशन ये है कि इंसान सिर्फ ऊपर की रिजल्ट पर फोकस ना करे, ऊपर से ही बिल्डिंग को ना देखे कि बिल्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है, बिल्डिंग जो है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है, बल्कि नीचे भी देखे कि उस बिल्डिंग का बेस कैसा है, बल्कि यानी कि प्रोसेस पर ध्यान दे। क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप ईमानदारी से और अपनी ईमानदारी से सही तरीके से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, तो उन ऊंचे मुकामों तक पहुंच पाते हैं जहां हम पहुंचना मतलब कि चाहते हैं, और जहां पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे इस पोयम की आखिरी दो लाइंस है, सीज द वर्ल्ड एज वन वास्ट प्लेन एंड द बाउंडलेस रीच ऑफ स्काई। दोस्तों लाइन्स में हमारे पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस पर बना लेता है तब उसे दुनिया बिल्कुल अलग ही नज़र आने लगती है। सीज द वर्ल्ड एज वन वास्ट प्लेन का मतलब है कि जब हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तब हमें क्या होता है, तो दुनिया बहुत ही छोटी, सिंपल और क्लियर दिखने लगती है, जैसे कि सब कुछ एक ही लेवल पर आ चुका हो, यानी कि कोई अननेसेसरी कन्फ्यूजन या फिर टेंशन हमारे दिमाग में नहीं रहती है। और आगे बताया गया है वन बाउंडलेस रीच ऑफ स्काई। इसका मतलब है कि तब हमें लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है, आसमान भी खुला और एंडलेस लगने लगता है। पोएट ये समझाना चाहते हैं कि जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, तो सिर्फ हमें जो है वो सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि हमारी जो सोच है वो भी बड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है। और उन्होंने ये जो लाइन है वो इसीलिए लिखी है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि सही मेहनत का रिजल्ट सिर्फ अचीवमेंट नहीं होता है, बल्कि एक वाइड विजन भी होता है, जहाँ इंसान छोटी बातों से ऊपर उठकर पूरी लाइफ को क्लियरली देख पाता है। पोएट का इंटेंशन ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी और पेशेंस के साथ बनाएंगे तो एक दिन हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर दुनिया भी सिंपल लगेगी और फ्यूचर भी बहुत बड़ा और अनलिमिटेड नज़र आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस लास्ट लाइन में समझाया गया था।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। पोएम का जो है वो ओवरऑल मैसेज ये है कि इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बनाता है। आज के छोटे काम और आज के छोटे छोटे डिसीजंस ही हमारे कल का फ्यूचर तय करते हैं। कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है, चाहे वो हमें दिखे या फिर ना दिखे। और अगर हम ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग बेस पर बनाते हैं तो आगे चलकर हम इजीली ग्रो कर पाते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस पोएम में समझाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।